जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि वह गरीब देखते देखते लखपति बन गया। अमेरिका के एक दरिद्र व्यक्ति आर्थर एडवर्ड स्टिलबेल ने अपनी जिंदगी $40 प्रति मास जैसी कुलगिरी की छोटी सी नौकरी से आरंभ की और वह प्रेत आत्माओं की सहायता से उच्च श्रेणी के यशस्वी धनवान विद्वानों की श्रेणी में सहज ही जा पहुंचा। 15 वर्ष की आयु से ही उसके साथ 6 प्रेतों की एक मंडली जुड़ गई और जीवन भर उसका साथ देती रही। इन 6 प्रेत में 3 इंजीनियर, 1 लेखक, 1 कवि और 1 अर्थ विशेषज्ञ था। इनके साथ उसकी मैत्री बिना किसी प्रयोग परिश्रम के अनायास ही हो गई और वे उसे निरंतर उपयोगी मार्गदर्शन कराते रहे। प्रेतों ने उसकी लगी लगाई नौकरी छुड़वा दी और कहा, चलो तुम्हें बड़ा आदमी बनवाएंगे। प्रेतों ने उसे अपने रेल मार्ग बनाने, अपनी नहर खोदते, अपने बंदरगाह बनाने के लिए कहा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में किस प्रकार करोड़ों अरबों रुपयों से पूरी हो सकने वाली योजनाएं कार्यान्वित कर सकने में सफल होगा। पर जब प्रेतों ने उसे सब कुछ ठीक करा देने का आश्वासन दिया तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमति दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह प्रेतों पर निर्भर था। उसके पास न तो ज्ञान था, न अनुभव और न साधन। फिर भी उसके शेख चिल्ली जैसे सपने एक के बाद एक सफलता की दिशा में बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपनी सभी योजनाओं में जादुई ढंग से सफल होता चला गया। 26 सितंबर 1928 को वह मरा तो अपनी अरबों की धनराशि छोड़कर मरा। उसकी अपनी 5 लंबी रेलवे लाइन थीं। जहाजों के आने जाने की क्षमता से संपन्न विशालकाय नहर पोर्ट आर्थर का वह स्वामी था। उसी के नाम एबना पोर्ट आर्थर बंदरगाह भी उसका अपना था और भी उसके कितने ही अरबों रुपयों की पूंजी के अर्थ संस्थान थे। उसने साहित्य के तथा कविता के प्रति प्रसिद्ध 30 ग्रंथ भी लिखे थे जो साहित्य क्षेत्र में भली प्रकार सम्मानित हुए। आर्थर से उसकी सफलताओं का जब भी रहस्य पूछा गया तो उसने अपने संरक्षक प्रेतों की चर्चा की और बताया, प्रत्येक महत्वपूर्ण योजना, अर्थ साधनों के अर्थ व्यवस्था, कठिनाइयों की पूर्व सूचना, गतिविधियों में मोड़ तोड़ की सारी जानकारी और सहायता इन दिव्य सहायकों से ही मिलती रही है। उनकी अपनी योग्यता नगण्य है। साहित्य सर्जन के संबंध में उसका यही कथन था कि यह कृतियां वस्तुतः उसके लेखक और कवि प्रेत सहायकों की ही हैं। उसने तो कलम कागज भर का उपयोग करके यह प्राप्त किया है। उदार पितृ सत्ताएं अपने सहयोग से मनुष्य की समृद्धि और प्रगति को ऐसे ही संभव बनाती हैं। कुछ पितृ सहज उदारता और सात्विक स्वभाववश सत्पात्रों को अनायास ही सहयोग सत्प्रेरणा उड़ेल देते हैं। कुछ को उनके अनुकूल दिव्य सहयोग मार्गदर्शन के दायित्व ही सृष्टि संचालक विराट सत्ता द्वारा उसी प्रकार सौंप दिए जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य को सृष्टि व्यवस्था को अधिकाधिक सुंदर समृद्ध बनाने के दायित्व सौंप रखे गए हैं। और अधिकांश मनुष्य भले ही अनुत्तरदायित्व की पराकाष्ठा का परिचय देते हों, किंतु प्राणवान परिष्कृत लोग तो अपने दायित्व का निर्वाह करते ही हैं। कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जो आत्मविभक्ति की आकांक्षा पूरा करने के लिए अनुकूल माध्यम स्वयं चुनते हैं। लेखन, संगीत, कला आदि के क्षेत्रों में अदृश्य सहयोग कई बार ऐसी पितृसत्ताओं द्वारा भी प्रदान किया जाता है
किसी पूर्वकृत उपकार के बदले प्रत्युपकार करने की पवित्र भावना के कारण भी कुछ पितरों द्वारा संबंधित लोगों को आकस्मिक सहायता दी जाती है। श्रीमती बीज रूस से संबंधित घटना है। यह 70 वर्षीय वृद्धा कलात्मक सृजन की नवीन प्रेरणा पाने की अभिलाषा से सन 1936 में पेरिस पहुँचे। वहाँ कई महीने रहीं, घूमी, पर कोई भी नवीन प्रेरणा वहाँ के वातावरण और व्यक्तियों, कलाकारों, कलाकृतियों के संपर्क से उसे नहीं मिली। वह कोई किशोरी तो थी नहीं, दुनिया देख चुकी थी, अपने विषय का गहन अध्ययन करती रही थी। इसलिए उसने पाया कि इन दिनों पेरिस में कल क्षेत्र में जो कुछ भी है वह पुरातन प्रेरणाओं से रहित है। अभिनव प्रेरणा के योग्य कुछ न था। महीनों की व्यस्तता ने उन्हें मात्र व्यग्रता दी। उन्हें वहां आना निरर्थक ही प्रतीत हुआ। रात में ठीक से नींद भी न आती। ऐसी ही उदासी और मानसिक थकान से भरी एक रात में वे करवटें बदलते देर तक जगती रहीं। आखिर उन्हें नींद आ गई। गहरी नींद के 3 घंटे बीते, तभी जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया। वे स्वयं को तरोताजा अनुभव कर रही थीं, जैसे नई ताजगी और नया प्रकाश उनके भीतर भर गया हो। तभी उनकी अंतः के प्रेरणा उन्हें स्टूडियो की ओर चलने को कहने लगी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मानो वे विवश थीं। वे स्टूडियो पहुंची और अंधेरे में ही कागज पर बुरुश चलाने की अविज्ञात प्रेरणा ने उन्हें ऐसा ही करने को बाध्य कर दिया। वे यह देखकर चकित भी थी और पुलकित भी। उनके हाथ स्वतः बड़ी तेजी से चल रहे थे। वे स्पष्ट अनुभव कर रही थीं कि वे इस समय किसी अविज्ञात शक्ति का माध्यम मात्र हैं और जो हो रहा है उस पर उनका वश नहीं है। देर तक यह होता रहा, तब उनका हाथ स्वतः रुक गया और उसी अंतः प्रेरणा से वे फिर अपने बिस्तर पर जा पहुंची, लेट गईं और सो गईं। सब कुछ मानो विवस्था में घटित हो रहा था। सुबह वे जगी, तब उन्हें रात्रि का घटनाक्रम याद आया। उत्सुकता उमड़ पड़ी। वे स्टूडियो की ओर बढ़ गईं। वहां जाकर निपट अंधेरे में अनायास बन गए उस चित्र को देखा तो विस्मय विमुग्ध हो उठी। किसी अज्ञात सुंदरी का अनुपम चित्रांकन था। उन्हें लगा कि कभी उन्होंने यह चित्र कहीं किसी प्रख्यात कलाकार द्वारा बना देखा है, पर स्मृति पूरी तरह साथ नहीं दे रही थी। चित्र को कला बाजार में लाने से पहले वे अपनी इस जिज्ञासा को शांत कर लेना चाहती थीं। वह असामान्य और उत्कृष्ट कलाकृति इस विचित्र ढंग से बनी कैसे? उन्होंने ऐसे महिला से संपर्क किया जो प्रेत विद्या विशारद के रूप में प्रसिद्ध थी। उससे यह निवेदन किया कि इस रहस्य का पता लगाएं। उस महिला ने अपने संपर्क विद्या द्वारा पता लगाकर जो कुछ बताया वह यूं है। संपर्क के दौरान गोया की प्रेतात्मा ने आकर बताया कि मैं अपने अंतिम दिनों में सन 1828 में स्पेन के अपने विरोधियों से दूर रहने के लिए दक्षिण फ्रांस में उक्त महिला के पति के पूर्वजों के घर पर रहा था। उन दिनों असहाय था। उस स्थिति में दी गई मदद का मैं बदला चुकाना चाहता था, पर आज तक मेरे उपयुक्त कोई अवसर न मिला। अब उन कलाकार महिला को मानसिक कष्ट में देखकर यह अवसर अपने अनुकूल पाया तथा ऐसी प्रेरणा दी तथा इस कृति का सर्जन संभव बनाया जो मेरी कृति गवालिन से साम्य रखती है। सचमुच उस कृति का साम्य गवालिन से था, जो प्रख्यात चित्रकार गोया की विशिष्ट कलाकृतियों में से एक है। यह तो श्रीमती बीज रूस को याद आ गया, पर गोया के जीवन के बारे में उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, अतः उन्होंने गोया की जीवनी एक पुस्तकालय से लेकर पढ़ी
तब स्पष्ट हुआ कि गोया ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्री रोजेरी ग्रो वीज के घर बिताए थे, जो श्रीमती वीज रूस के ससुर थे। माध्यम महिला के बताए विवरणों के पूर्ण पुष्टि हो गई। इस मामले की जांच अमेरिकी मनःशास्त्री डॉक्टर स्टीवेंसन कर चुके हैं। वह प्रमाणिक ठहराया। इससे स्पष्ट होता है कि गोया की आत्मा ने, जिसे सर्वगत पितृ ही कहा गया जाएगा, इस प्रकार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की व प्रत्युपकार किया। यहीं पर यह भी स्पष्ट होता है कि पितरों की अपनी भी सीमाएं होती हैं। उनको जो व्यक्ति विकसित हो चुका होता है, उसी के तारतम्य में ही वे अशरीरी रूप में भी कार्य कर सकते हैं। गोया की आत्मा ने कलाकृति के सृजन के रूप में सहयोग देना ही सुगम समझा। इस प्रकार पितृ अपना क्षमता, योग्यता, रुचि, स्वभाव, संस्कार तथा आकांक्षा के अनुसार जीवन के विविध क्षेत्रों में सत्पात्रों को सहयोग करते रहते हैं। इसके लिए आंतरिक सात्विकता, सौम्यता, मृदुता तथा पितरों के प्रति श्रद्धा, सद्भावना से संपन्न होना अधिक अनुकूल सिद्ध होता है। अविज्ञात की अनुकंपा के प्रति अकृतज्ञ न हों। उपनिषद के ऋषि का अनुभव है कि आत्मा जिसे वर्ण करता है, उसके सामने अपने रहस्यों को खोलकर रख देता है। उस उक्ति का निष्कर्ष यह है कि रहस्यों का उद्घाटन चेतना की गहराइयों से होता है। मानवीय संसार की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब जितने अनुदान आवश्यक होते हैं, उसी अनुपात से कोई अविज्ञात अपने अनुदान इस धरती पर उतारता रहता है। यह अवतरण जिनके माध्यमों से होता है, वे सहज ही श्रेयाधिकारी बन जाते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों का श्रेय यूं उन्हें मिलता है जिनके द्वारा वे प्रकाश में आने योग्य बन सकें। किंतु यहाँ यह विचारणीय है कि क्या उसी एक व्यक्ति ने उस प्रक्रिया को संपन्न कर लिया। आविष्कर्ता जिस रूप में अपने प्रयोगों को प्रस्तुत कर सके हैं, उसे प्रारंभिक ही कहा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रदर्शन के लिए जो आविष्कार प्रस्तुत किए गए हैं, वे कौतूहल वर्धक तो अवश्य थे, आशा और उत्साह उत्पन्न करने वाले भी, पर ऐसे नहीं थे कि जो लोकप्रिय हो सकें और सरलता पूर्वक सर्वसाधारण की आवश्यकता पूरी कर सके। रेल, मोटर, टेलीफोन, हवाई जहाज आदि के जो नमूने पंजीकृत कराए गए, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सके। यह स्थिति तो धीरे धीरे बनी और उस विकास में न्यूनाधिक उतना ही मनोयोग और श्रम पीछे वालों को भी लगाना पड़ा है, जितना कि आविष्कारकर्ताओं को लगाना पड़ा था। संसार के महान आंदोलन आरंभिक रूप से बहुत छोटे थे। उनके आरंभिक स्वरूप को देखते हुए कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि कभी वे इतने सुविस्तृत बनेंगे और संसार की इतनी बड़ी सेवा कर सकेंगे। किंतु अविज्ञात ने जहां उन आंदोलनों को जन्म देने वाली प्रेरणा की निर्झरणी का उद्यम उभारा, किसी परिष्कृत व्यक्ति के माध्यम से उसे विकसित किया, साथ ही इतनी व्यवस्था और भी बनाई कि उस उत्पादन को अग्रगामी बनाने के लिए सहयोगियों की श्रृंखला बनती बढ़ती चली जाए। ईसा, बुद्ध, गांधी आदि के महान आंदोलन को आरंभ और अंत, बीजारोपण और विस्तार देखते हुए लगता है कि यह श्रेष्ठ साधन किसी अविज्ञात संकेतों पर चले और फले फूले हैं। इन अविज्ञात शक्तियों में पितृसत्ताओं का भी समावेश है। जिन आविष्कर्ताओं को श्रेय मिला, उन्हें सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। गहरे मनोयोग के सत्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका उदाहरण देने के लिए भी उनके नामों का उत्साहवर्धक ढंग से उल्लेख किया जा सकता है। गहराई में उतरने की प्रेरणा भी उस चर्चा से कितनों को ही मिलती है, पर यह भुला न दिया जाना चाहिए कि
उस आविष्कारों आरंभों के रहस्य प्रकृति ही अपना अंतराल खोलकर प्रकट करती है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस प्रकार के रहस्य उद्घाटन हर किसी के सामने नहीं होते। प्रकृति की भी पात्रता परखनी पड़ती है। अनुदान और अनुग्रह भी मुफ्त में नहीं लुट जाते। उन्हें पाने के लिए उपयुक्त मनोभूमि तो उसे श्रेयाधिकारी को ही विनिर्मित करनी पड़ती है। आविष्कारों की चर्चा इतिहास पुस्तकों में जिस प्रकार होती है वह बहुत पीछे की स्थिति है। आरंभ कहाँ से होता है यह देखना हो तो पता चलेगा कि उन्हें आवश्यक प्रकाश और संकेत अनायास ही मिलता था। इनमें उनकी पूर्ण तैयारी नहीं के बराबर थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि इन पर इल्हाम जैसा उतरा और कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देकर चला गया। संकेतों को समझने और निर्दिष्ट पथ पर मनोयोग पूर्वक चल पड़ने के लिए तो इन आविष्कारकर्ताओं को प्रतिभाओं को सराहना ही पड़ेगा। बात लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। एशिया माइनर के कुछ गडरिये पहाड़ी पर भेड़े चरा रहे थे। उनकी लाठियों के पेंदे में लोहे की कीलें जड़ी थीं। उधर से गुजरने पर गडरियों ने देखा कि लाठी पत्थरों से चिपकती है और जोर लगाने पर ही छूटती है। पहले तो इसे भूत परे समझा गया, फिर पीछे खोजबीन करने से चुंबक का विज्ञान यहीं से आरंभ हुआ। आज तो चुंबक एक बहुत बड़ा शक्ति की भूमिका निभा रहा है। यह गडरिये चुंबक का आविष्कार करने का उद्देश्य लेकर नहीं निकले थे और न इनमें इस प्रकार के तथ्यों को ढूंढ निकालने और विश्वव्यापी उपयोग के लायक किसी महत्वपूर्ण शक्ति को प्रस्तुत कर सकने की क्षमता थी। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दे वे शक्ति देंगे। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक चल रही है जो बहुत ही अच्छी, गुणकारी, लाभकारी है। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको खुद भी सुने तथा लोगों को सुनने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे जन जन का कल्याण हो सके। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।